हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे जो हमने कंसेप्ट सीखी थी उस पे बेसिस पे। तो हमारा जो पहला कल जो क्वेश्चन रह गया था करने से पहले उसी को निपटा देते हैं, है ना। और वो क्वेश्चन हमारा क्या था? वो क्वेश्चन हमारा ये था, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू जीरो आर इक्वल, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसके रूट्स कैसे हैं? इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स, चलो पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स। हाँ बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे अभी। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस नहीं, ये होगा ए माइनस, नहीं प्लस ही तो होगा, ए प्लस सी एक्स। ऐसे चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख लेते हैं। अच्छा क्या था? रूट्स आर इक्वल, है ना। हाँ रूट्स आर इक्वल, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? डी इक्वल्स टू जीरो, और डी मेरा होगा इसका स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स, है ना, इसको लगेगा माइनस फोर। ए कितना है? वन, और सी कितना है? बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू जीरो, है ना। और ये कंडीशन है। तो ये हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस फोर बी सी माइनस फोर सी ए। तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अरे ये तो छोड़ दे। हाँ पूरा फॉर्मूला ही होगा बच्चों। हम्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू बी सी प्लस टू सी ए माइनस फोर बी सी माइनस फोर सी ए प्लस टू ज़ीरो। अच्छा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी हो जाएगा। हाँ ये देखो, ये और ये माइनस टू बी सी और ये माइनस टू सी ए टू ज़ीरो, है ना। तो देखो ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है? देखो जो माइनस आ रहा है वो सी वाली टर्म में आ रहा है, यहाँ पर भी दोनों जगह आ रहा है, दोनों जगह सी है, दोनों जगह माइनस आ रहा है। यहाँ पे तो स्क्वायर हो गया सी का, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो बनेगा ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। ठीक है बच्चों, चलो तो नोट कर लो उसको, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलो तो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन, रुक जाओ मैं आता हूँ। हाँ आप ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को देखना आप। द क्वेश्चन इज
लेट अल्फा एंड बीटा, लिखते रहो आप भी साथ साथ में, लेट अल्फा एंड बीटा, जहां पर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x plus q equals to 0. If alpha square minus beta square equals to 16, then what is the value of q? Then what is the value of q? And option A is -15, option B is -10, option C is 10, and option D is 15. ठीक, करिए तो बच्चों, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, दो रूट्स हैं, एक इक्वेशन है और कुछ रूट्स के एक फंक्शन दिया हुआ है, हमें उस फंक्शन के बारे में कुछ पूछा है ना। तो ये है कहानी इस क्वेश्चन की। ठीक है बच्चों, हाँ आया कुछ आंसर? बताओ कुछ आया हो तो देखो, क्या आ सकता है इसका आंसर? फिफ्टीन और कोई? हाँ ठीक है, ठीक है। देखो ये इक्वेशन हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, और तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा सब जानते हैं, 8 आएगा। अल्फा बीटा कितना आएगा? क्यू आ जाएगा। वो पूछ क्या रहा है? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो हम सब जानते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हम पुट कर देंगे 8, और अल्फा माइनस बीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख दूंगा इसको, है ना। हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा, है ना। ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा हमारा? अच्छा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू हमें दी भी है, ये कितनी है? 16। तो इसको मैं यहीं पर रख देता हूँ 16। ये 2 टाइम्स कट कर देगा इसको, तो 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास 8। तो अच्छा, इसको मैं इधर भी तो लेके आ सकता हूँ, इसको मैं इधर ही जो ले आऊँ, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो कर दूँ इसको, ये 4 हो जाएगा। चलो ऐसे लिख लेते हैं पहले, ये होगा अल्फा प्लस बीटा 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना? 1 इंटू क्यू, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं इधर ले आऊँ तो ये 4 बन जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4q, है ना। अच्छा, 4q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4q इक्वल्स टू हो जाएगा 64 माइनस 4, 4q इक्वल्स टू आ जाएगा 60, और q इक्वल्स टू आएगा 60/4, और ये कितने टाइम कट करेगा इसको? 15 टाइम्स। तो q इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 15। देखो, हाँ सीधे।
राइट। ठीक, तो देखो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। बस आपको क्या है, जो रूट्स को हम चेंज करके लिखते हैं ना, वो पता होना चाहिए था। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स वाली जो टर्म्स मैंने आपको समझाई थी, वो देख के आपको करना था, और उसका यूज करके हमने इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया है। हमें एक इक्वेशन दी थी, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हमें दिया हुआ था, और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर से हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में उसको हमने चेंज कर लिया, और हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से करना था, ऐसा कुछ था नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है या कुछ। चलिए तो फिर चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सारे लोग। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये, इसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम बिना समय गवाए। ये क्वेश्चन हो गया है, आसान भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नोट करिए द, नोट करिए द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 5k ब्रैकेट क्लोज x प्लस 3k स्क्वायर माइनस 5k इक्वल्स टू 0 हैज रियल रूट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। real roots of equal magnitude and opposite sign, opposite opposite sign, equal magnitude, equal magnitude and opposite sign। बेटा मैग्नीट्यूड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बेटा एनडीए का क्वेश्चन है, एनडीए पिछली बार पीवाईक्यू में आया हुआ है, शायद 2021 या 22 का क्वेश्चन है। एनडीए 2000 आई थिंक 22 का क्वेश्चन है, ठीक है। जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, हाँ ऑप्शन भी तो रह गए, ऑप्शन भी लिखते हैं चलिए। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए है के की वैल्यू 0 से और 5/3 के बीच में है। ऑप्शन बी इज 0 से लेके, ऑप्शन बी क्या है, आई थिंक ये ऑप्शन सही है गलत है, चलो जो भी, 3/5 ओनली। और ऑप्शन सी इज 3/5 और 5/3, and option D is no such value of k exist। हाँ, only।
चलिए देखते हैं आगे, करिए कोशिश करके देखिए कैसे हो सकता है। द क्वालिटी इक्वेशन दिस एंड दिस has real roots of equal magnitude। मैग्नीट्यूड इक्वल है, रूट्स इक्वल नहीं है, ठीक है। हाँ, रूट्स इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड इक्वल है उनका। तो डी इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन तो तब अप्लाई होती है जब रूट्स इक्वल हो जाए हमारे, है ना। तो बच्चों बात ये है। तो देखो क्या कर सकते हैं, सोचो थोड़ा इसके बारे में। कैसे? फिर उसने आगे एक चीज और बोली है, मैग्नीट्यूड इक्वल है इनका। हाँ, रूट्स रियल है, ग्रेटर देन जीरो। हाँ, कोशिश कर सकते हैं, देखो कोशिश करके हो जाए तो। देखो बेटा कोशिश करके देखो। चलो मैं भी करता हूं। अच्छा, पहले इस इक्वेशन को सही तरीके से लिख लेते हैं। के स्क्वायर प्लस 5k अपॉन 3 एक्स प्लस 3k स्क्वायर माइनस 5k अपॉन 3। देखो यही है ना इक्वेशन, है ना। इस तरीके से मैंने लिख लिया। चलो देखो हम क्या करते हैं, हमें जैसे जो क्वेश्चन बोलता है हम वही करते हैं, है ना। तो चलो इसके कुछ रूट्स होंगे अल्फा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा इसके रूट्स होंगे। देखो वो क्या कह रहा है, हैज रियल रूट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है अल्फा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बीटा। ये तो कह रहा है दोनों की वैल्यू सेम है, अल्फा क्या है, बीटा का माइनस टाइम है। बताओ ये बात, ये सब क्वेश्चन बोल रहा है, मैंने अभी तो कुछ किया ही नहीं, ये तो जो क्वेश्चन बोल रहा था वो मैंने किया है ना। क्वेश्चन यही तो बोल रहा था। हाँ, मतलब मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, बस साइन का डिफरेंस, एक माइनस का है तो एक प्लस का है, एक 2 है तो दूसरा -2। बीटा की वैल्यू अगर 2 है तो अल्फा -2 हो जाएगा, है ना। अच्छा देखो अभी आपको कुछ और अच्छा भी दिखेगा। आप जब लिखोगे ना अल्फा प्लस बीटा, इधर आ गया बीटा, ठीक ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों रूट्स का सम कितना होगा, 0। और सम का रूट्स का जो सम है वो कितना दिया है हमें, देखो वहां पर दिया है के स्क्वायर प्लस 5k अपॉन 3। तो वैल्यू पुट कर दो बस, अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। 3 0 में चला जाएगा, इधर क्या बचा, के मैंने बाहर लिया, यहाँ क्या बचा, k प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू क्या क्या आ गई, एक तो k की वैल्यू आ गई 0 और एक वैल्यू आ गई k की -5, है ना। k इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू -5, एक तो वैल्यू हमारे पास ये आ गई। चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरी बात ये क्या कह रहा है, अच्छा एक बात बताओ, दोनों जो, क्योंकि देखो हमें क्या पता है, हमें रूट्स का जो सम होता है वो इसके माइनस टाइम्स होता है, ये अपॉन ये माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट जो होता है वो सी अपॉन ए होता है। तो हम उसी चीज का यूज कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में नया काम थोड़ा ना कर रहे हैं, हम बस इस रिलेशन का यूज कर रहे हैं। लेकिन उसने क्वेश्चन को फ्रेम इस तरीके से किया उसने हमें कि हमें सोचना पड़ गया। अच्छा एक बात बताओ जरा, अल्फा बीटा कितना आएगा, अल्फा एक क्या है, एक निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव है तो पहला निगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कैसा आएगा। और देखो यहां पर ना इनइक्वालिटी लिखी हुई है, यहां पर क्या लिखी हुई है, इनइक्वालिटी। हाँ तो ये क्या आएगा, निगेटिव, मतलब लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है। और हमें बताया अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, बताओ, 3k स्क्वायर -5k अपॉन 3 इक्वल्स टू 0, है ना।
3 को 0 में फेंक दो, क्या है, इनइक्वलिटी है ना बच्चों। तो ये क्या मिलेगा, 3k² माइनस 5k। अब देखो इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं हम, अब तो उसका इक्वेशन क्वेश्चन है ही नहीं है, तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखो 3 कॉमन लेके उधर फेंक सकता हूं मैं 0 में, है ना, और k कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, k माइनस 5/3। और इक्वलिटी सॉल्व करो, आप तो डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हो इसका, बता सकते हो क्या। चलो तो कोई बात नहीं, जरा सी देर में इधर को बनाओ। ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 0, एक क्या होगा 5/3, ये क्या होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, कौन सा रीजन चाहिए, लेस देन 0 है, यही तो चाहिए, इनइक्वालिटी भूल तो नहीं गए। तो देखो आ गई ना इनइक्वालिटी यहां पर, जैसे इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आ गई, ऐसी आगे भी आती रहेगी, ऐसी लॉग आता रहेगा आपको जगह जगह, ठीक है, इसलिए इनइक्वालिटी सबसे शुरू में पढ़ाई गई थी आपको। अच्छा चलो आंसर भी लिख लेते हैं बेटा, देखो इधर आंसर क्या होगा इसका, के कहां से कहां तक, 0 से लेके 5/3 तक, ठीक। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, ये यहां से पता चल रहा है कि के की क्या वैल्यू आ रही है, 0 और -5। वो कह रहा है कि 0 से लेके 0 से बड़ी है लेकिन 5/3 से छोटी है। हम क्या लेंगे, इनका इंटरसेक्शन लेंगे, ले लेते ना इंटरसेक्शन, जब के की दो एक्स की दो वैल्यूज आ रही होती तो हम उसका क्या लेते थे, इंटरसेक्शन लेते थे दोनों का, हम दोनों का इंटरसेक्शन लेते। तो ऐसे कोई पॉसिबल है क्या कि 0 और -5 हो और 0 प्लस 0 को 0 से 5/3 के बीच में हो। हाँ तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो अच्छा क्वेश्चन था ना, बढ़िया क्वेश्चन था ना, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितने अच्छे से फ्रेम किया होता है, इनइक्वालिटी भी चेक करा ली उसने, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे माने जाते हैं आपके इंडिया एग्जाम के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो देखो अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, तो नोट कर डालो आप, फिर आगे चलेंगे। कैसे बंद कर दिया हमने, इसको बंद करते हैं। और इसको हमने ऐसे बंद कर दिया, ठीक। ये दोनों हो गए हमारे आंसर। तो हमारा आंसर आ गया बच्चों, जो हमारा आंसर हमें मिला है वो है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। हाँ हाँ कर लो बेटा, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। भाई जो उस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, उस कंडीशन को, वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हमें तो ऐसा आंसर चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे। चले बच्चों आगे, चले लिखिए, इफ पी एंड क्यू if P and Q
अरे कुछ ज़्यादा ऊपर हो गया, नीचे लिखते हैं इसको। इफ P एंड Q, अरे रुको, if P and Q are the non-zero roots of the equation, x square plus px plus q इसके नॉन जीरो रूट्स हैं, then how many possible values, then possible values can Q have, can Q have, कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं Q की। अच्छा ऑप्शन भी चाहिए आपको, चलिए ऑप्शन भी देते हैं। ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज nil, and option D is 3। nil, NILL, nil मतलब कुछ नहीं। हाँ हाँ, माइनस आ सकता है। तो P and Q are the non-zero roots of the equation, then how many possible values can Q have, तो Q की कितनी वैल्यू पॉसिबल है वो हमें बतानी है। तो देखिए क्वेश्चन को और बताइए कितनी वैल्यूज हो सकती है। देखो P और Q में भी आ रहे हैं, कांस्टेंट टर्म्स आ रही हैं, और P और Q में भी है। तो सबसे पहला काम मैं ये बताता हूँ, हर एक क्वेश्चन में ये काम तो करना ही है ना। ये क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में ये काम हो रहा है। पहले इक्वेशन के लिख लो, चलो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। और बेटा सम ऑफ रूट मतलब p प्लस क्यू कितना होगा बताओ जल्दी से, माइनस p। और p q कितना होगा, इक्वल टू q हो जाएगा, है ना। इक्वल टू कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। तो q को इधर ले आओ, पी क्यू माइनस क्यू इक्वल टू 0। क्या कॉमन आया, q कॉमन आया, p माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से p की वैल्यू कितनी आ रही है 1, और q का वैल्यू कितना आ रहा है 0। लेकिन देखो उसको पता था कि q की वैल्यू 0 आएगी, इसलिए उसने बोल दिया नॉन जीरो। हाँ उसने बोला है ना क्वेश्चन में, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। q कैन नॉट बी जीरो, और p कितना है 1 है। लेकिन बेटा एक क्वेश्चन और भी तो बची है अभी, p की वैल्यू इधर डालो जरा, p की वैल्यू इधर डालते हैं। तो q का वैल्यू कितना आ गया, -2। तो q की कितनी वैल्यू मिली हमें, q की हमें वैल्यू कितनी मिली, 1 वैल्यू मिली। ठीक, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। ठीक, यही हमारा आंसर है। ठीक, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे अपने।
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे अपने इसके बाद। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखो क्वेश्चन में क्या मिल रहा है देखने को, एक तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हर जगह अप्लाई करना है ना। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, किसी में दो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी। देखो किसी किसी में क्या है, किसी में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसी किसी में क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक रूट्स में क्या है, एक रिलेशन गिवन है हमें। यही तो हो रहा है क्वेश्चन में भाई, ये तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उनके जो कॉफिशिएंट आ रहे हैं ना, जैसे में एक में पी क्यू आ गया, एक में एल एम एन आ गया, तो उनके बीच में रिलेशन पूछ ले रहा है। लेकिन किसी किसी में क्या हो रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें रूट्स में रिलेशन देते हैं। जैसे पहले हमने क्वेश्चन किए थे, उसमें क्या था, रूट्स में ही कोई रिलेशन था, उसकी वैल्यू पूछ रहा होता था। मतलब जो डेटा है उस डेटा का यूज करना। देखो यहाँ पे क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसके रूट्स दे दिए। अब देखो रूट्स में और देखो वहां पे जो कांस्टेंट टर्म्स है वो एक जैसी है, तो उसने कुछ और पूछ लिया। कई बार क्या होगा, ये अल्फा बीटा गिवन होंगे, पी क्यू गिवन होगा, है ना, उसके बाद वो क्या पूछ रहा होगा, कुछ और पूछ लेगा, एक और रिलेशन को इसमें दे देगा, या कोई इक्वेशन की फॉर्म दी हुई तो उसका भी यूज करना होगा। मतलब ये ध्यान रखना कि डेटा का यूज करना है। जो डेटा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो एवं नहीं दे दिया, फालतू में नहीं दे दिया हमें वो डेटा। वो डेटा क्या है, हमारे काम का है, उसको यूज करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर हमें मिलेगा। तो इस चीज का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन are the roots of the equation x square minus 21x plus 4 equals to 0, then find equation whose roots are under root alpha upon beta अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फा, है ना। चलो तो बच्चों सॉल्व करिए इसको। करिए बच्चों, कोशिश करिए करने की। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे इसके बाद। चलो थोड़ी सी हेल्प मैं कर देता हूं। देखो रूट्स हमें गिवन है, तो हमें पता है इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो रूट्स हमारे पास हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना होगा, अंडर रूट अल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फा एक्स माइनस, दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो बच्चों अंडर रूट अल्फा अंडर रूट बीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, अल्फा बीटा। तो ये क्या मिलेगा मेरे को, 1 अपॉन अंडर रूट अल्फा बीटा मिल जाएगा। अच्छा इसमें ऑप्शन भी गिवन है क्या हमें, नहीं ऑप्शन तो नहीं दिया, टू 0 है ना। तो ये कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा बच्चों देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या,
ये अंडर रूट अल्फा का स्क्वायर बोल सकते हैं ना हम इसको। देखो इधर देखो, अंडर रूट अल्फा का स्क्वायर बोल सकते हैं हम इसको। अंडर रूट अल्फा का स्क्वायर ये, अंडर रूट अल्फा ये, तो अंडर रूट अल्फा का क्यूब बोल सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट अल्फा का क्यूब, और ये ऐसे ही ये हो जाएगा अंडर रूट बीटा का क्यूब, अंडर रूट बीटा का क्यूब हो जाएगा, और नीचे क्या बनेगा, अल्फा बीटा, है ना। अब हो जाएगा, हाँ अब करो देखो, इसको आगे हम लिखेंगे अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा का क्यूब माइनस 3 टाइम्स अंडर रूट अल्फा बीटा, और ब्रैकेट में अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा, नीचे अल्फा बीटा, और ये x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट अल्फा बीटा कुछ टू 0। अच्छा, अंडर रूट अल्फा बीटा की वैल्यू हम पता कर सकते हैं क्या, इधर कर लें। अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो ये मिलेगा मेरे को अल्फा प्लस बीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट अल्फा बीटा, है ना। तो यहां से हम अल्फा अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, इस वाली इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस वाली इक्वेशन की बात करता हूं, तो ये इक्वेशन है मेरी एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इससे मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 है या 2 है, 21 ही है। इस बीटा ये आ जाएगा बेटा 21, और अल्फा बीटा कितना मिल जाएगा मेरे को 4, है ना। ठीक, उसके बाद क्या मैं एक काम कर सकता हूं, यहां पर इसको फिर मैं यहां लिख दूंगा, और मैं यहां इसको लिखूंगा, तो अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा का होल स्क्वायर मेरे को क्या मिल रहा है भाई, इसकी वैल्यू तो 21 है, अल्फा प्लस बीटा की 21, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स कितना अंडर रूट अल्फा बीटा। देखो यहां पर वैल्यू क्या आएगी इसकी 4, तो ये हो जाएगा तो बच्चों ये हो जाएगा 21 प्लस 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 21 प्लस 4 मतलब 25, है ना। तो बेटा अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक, ये वैल्यू मिल गई मेरे को इसकी। अब इस वैल्यू को मैं कहां पुट करूंगा, अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा की वैल्यू कितनी है 5, यहां पे पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ एक सेकेंड बच्चे, ये 5 का कितना हो जाएगा क्यूब, तो कितना आ जाएगा 125, और ये कितना मिलेगा 3 टाइम्स अल्फा, अंडर रूट अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि अल्फा बीटा कितना है 4, तो ये कितना मिलेगा मेरे को 2, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, और मल्टीप्लाई कितना 5, और डिवाइड में कितना 4 मल्टीप्लाई एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। चलो तो फिर आगे चलते हैं। जब हम आगे चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो 125 माइनस 30 कितना आएगा 95, 95 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। अच्छा 4 से मल्टीप्लाई भी कर दूं मैं साथ के साथ, 4 है डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 95x, और कितना आ जाएगा -2, बेटा 2 1/2 है ना,
तो इक्वल्स टू हो गया हमारा 0। और बेटा यही हमारा क्या है, यही हमारा क्वेश्चन है, यही हमारा आंसर भी है। ओ हाँ, यहां पर हमने माइनस क्यों लिखा? हम्म, यहाँ बेटा मैं सिर्फ फॉर्मूला ही गलत लिख गया हमने यहाँ पे, ये है ना। चलिए तो आंसर देख लेते हैं। हाँ चलो बच्चों, क्वेश्चन अच्छा था ये भी, है ना। तो देखो जितने जो जो पॉसिबिलिटी है, क्वेश्चन का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन, जो जिस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, जिस तरीके का क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं एग्जाम में, तो वो सारे पॉसिबिलिटी हम जो है यहाँ पर करके देख रहे हैं, उनको सॉल्व करके देख रहे हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। हाँ देखो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लिया बच्चों, आगे चलें, नोट कर रहे हो अभी? अच्छा यहाँ पर ये और लिख देता हूँ ना, ऐसे। नोट कर लो, फिर हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भागते हैं एकदम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बुला रहा है हमें, बोल रहा है आओ सॉल्व करो मुझे। तो चलो हम भी आ रहे हैं उसके पास, देखते हैं उसको कैसा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है वो क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। हो गया, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if sin theta and cos theta, if sin theta and cos theta are the roots of the equation, are the roots of the equation ax square plus bx plus c equals to 0, equals to 0, then which one of the following is correct? Of following is correct? Option A is a square plus b square minus 2ac. Option B is minus a square plus b square plus 2ac equals to 0. Option C is a square minus b square plus 2ac equals to 0. And option D is a square plus b square plus 2ac. ठीक है बच्चों, सॉल्व करिए इसको। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में उसने दिया है इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इस बार रूट्स क्या है, जनरली हमने क्या देखा, अल्फा बीटा रूट्स होते थे, इस बार उसने क्या बोला है, एक साइन थीटा रूट है और एक हमारा कॉस थीटा है रूट। तो साइन थीटा और कॉस थीटा रूट्स को हम क्या कर सकते हैं, तो देखो बेटा इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं है इसमें, हम कर सकते हैं इसको। कैसे लिख सकते हो, सबसे पहले मैंने क्या बताया है लिखना, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट।
तो सम ऑफ रूट देखो और प्रोडक्ट ऑफ रूट देखो, सम ऑफ रूट कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सी अपॉन ए। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, स्क्वायर में आ रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इस तरीके की चीजें आ रही हैं, ऑप्शन से पता चला मेरे को। तो मैं क्या कर सकता हूं, और मुझे बताइए एक आइडेंटिटी भी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो मैं इसका स्क्वायर ना कर दूं इधर वाले का, है ना, इसका स्क्वायर कर दे। बेटा पहले एक का कर देते हैं, क्योंकि इसकी तो मैं आइडेंटिटी को पता है ना मेरे को, तो सबसे पहले 9th क्लास से पढ़ते हैं आइडेंटिटी को, 8 9 क्लास से शुरू हो जाती है, 9 10 से, तो इसको हम सबको याद होती है, तो सबसे पहले इसको ही हम अप्लाई कर दें। इधर क्या आएगा बच्चे, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसका ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या कुछ दिख रहा है क्या आपको, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां पर भी, हाँ, तो क्या कर देंगे हम लोग, और इसका वैल्यू कितना होता है, ये तो हो गया 1 प्लस 2 सी अपॉन ए, और ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना। तो अब क्या करें इसमें, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, ए स्क्वायर से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर, ये क्या बचेगा, ए से मल्टीप्लाई करें, किससे करें, ए से मल्टीप्लाई कर दें, चलो तो ए से कर देते हैं, या पहले सबको एक साइड ले आते हैं, है ना, सबको पहले क्या करते हैं, एक साइड उठा के ले आते हैं। ये होगा 1 प्लस 2c अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर प्लस ये क्या बचेगा 2ac, और ये क्या बच जाएगा माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बेटा ये कहीं दिख रहा है क्या आपको, ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो जरा, ठीक है, देखो बेटा कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन, है ना, ये है हमारा, और यही तो हमारा आंसर है। यही हमारा क्या है, आंसर। इसको क्या कर सकते हैं हम, ज्यादा ही हो गया ये तो, ठीक, फिर बड़ा हो जा रहा है। यही हो गया हमारा, तो आंसर हमारा क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कितना, प्लस 2ac टू 2ac 0, है ना, हाँ, तो ये क्वेश्चन हमारा जो है हो गया है, तो इसको हम बंद कर देंगे ऐसे। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए तो फिर आगे चलते हैं।
है ना, ये भी ठीक था क्वेश्चन। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमें देखने को मिल रही है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। हाँ देखो ये क्वेश्चन भी अलग है, डिफरेंट है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर ऑल द रियल रूट्स। बेटा अब तो टाइम हो गया है, क्वेश्चन लिख दें। लिखो, कंसीडर रियल रूट, all the real roots of the equation हाँ x raised to the power 4 minus 10x square plus 9 equals to 0. What is the sum of the absolute value of the root? What is sum of root x? Option A 4, option B 6, option C 8 and option D 10. ठीक है बच्चों, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप कर लेना। बाकी कल मिलेंगे, कल क्वेश्चन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बढ़िया चल रहे हैं, देखो क्वेश्चन समझ में आ रही है ना कंसेप्ट, और जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें ना क्वेश्चन समझ में आने लगे हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है करने का। जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे वैसे हमें कॉन्फिडेंस आता रहेगा। इन क्वेश्चन को घर जाके देखना एक बार, फिर पिछली बार जो जो कंसेप्ट लिखा है ना उनको भी रिवाइज करते रहो। जैसे घर गए इन क्वेश्चन को सॉल्व करना, रिवाइज करना है, तो कंसेप्ट रिवाइज करो, क्वेश्चन लगा दो सारे। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो तो ठीक है बच्चों, फिर कल मिलते हैं। कल भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे अपना, बच्चे है जो क्वेश्चन है वो करेंगे और जो कंसेप्ट है उनको करेंगे। ठीक है चलो।